आई एम आयरन मैन। ये शब्द सुनकर आप सबके दिमाग में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का हर एक मिनट घूमने लगा होगा। आयरन मैन की फर्स्ट एंट्री से लेकर लास्ट अपीयरेंस तक सब कुछ आपको याद आ गया होगा। आयरन मैन मूवी का वो सीन जिसमें पूरी दुनिया के सामने टोनी स्टार्क अनाउंस करता है कि वही आयरन मैन है, और एवेंजर्स एंड गेम का वो सीन जिसमें थानोस के सामने इन्फिनिटी स्टोन्स पहने घुटनों के बल बैठा टोनी स्टार्क चुटकी बजाते हुए कहता है आई एम आयरन मैन। सच में वो दोनों ही सीन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के जेम्स हैं, जिन्हें मार्वल सिनेमैटिक के बेस्ट सीन में गिना जाता है। साल 2019 में एवेंजर्स एंड गेम के बाद बहुत से एक्टर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन ना मार्वल को उससे ज्यादा फर्क पड़ा और ना ही लोगों को। लेकिन एक एक्टर ऐसा था जिसके मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को छोड़ने से शायद मार्वल को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, क्योंकि लोग कहने लगे थे कि एवेंजर्स एंड गेम के बाद मार्वल खत्म हो चुका है। और शायद ऐसा हुआ भी था, क्योंकि साल 2019 के बाद मार्वल की बहुत ही कम मूवी सुपरहिट साबित हुई। ये वो साल था जब आयरन मैन की मौत होने के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जो आयरन मैन का रोल निभाने वाले एक्टर थे, वो मार्वल की किसी भी मूवी में दोबारा दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिर से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में लौट रहे हैं, तब से लोगों का उत्साह काफी ज्यादा बढ़ गया है और वो सभी जानना चाहते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर किस रोल से और किस मूवी से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कमबैक कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। रॉबर्ट डाउनी जूनियर किस मूवी से कमबैक कर रहे हैं और वो मूवी किस साल रिलीज होगी, वो बताने से पहले मैं आपको रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में शुरू से बताता हूँ कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उनकी सबसे पहली मूवी कौन सी थी। शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़े सभी लोगों को ये पता होगा कि उनकी पहली मूवी मार्वल मूवी आयरन मैन थी। यही वो मूवी थी जिसने रॉबर्ट डाउनी जूनियर के करियर को नई बुलंदियों पर पहुंचाया, क्योंकि वो ड्रग की लत के कारण जेल भी जा चुके थे, जिस वजह से उनका एक्टिंग करियर लगभग तबाह हो चुका था। लेकिन मार्वल ने उन्हें दूसरा मौका दिया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर दोबारा कभी नहीं देखा। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से जुड़ने के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर को पूरी दुनिया भर में लोग टोनी स्टार्क या आयरन मैन के नाम से जानने लगे। आयरन मैन मूवी के उनके सबसे फेमस डायलॉग में से एक, जीनियस बिलियनियर प्लेबॉय फिलेंथ्रोपिस्ट, आज भी सबको जुबानी याद है। साल 2008 में पहली बार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी आयरन मैन में काम करने के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर अगले 11 सालों तक मार्वल के साथ जुड़े रहे और आयरन मैन 2, आयरन मैन 3, एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका, सिविल वॉर, एवेंजर्स एंड ऑफ अल्ट्रॉन, स्पाइडरमैन होमकमिंग, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम जैसी फिल्मों में काम किया, जिसमें से लगभग सभी मूवीज ब्लॉकबस्टर साबित हुई। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम तो वर्ल्ड की टॉप 10 ग्रोवर्स में शामिल हैं। एंड गेम अवतार के बाद दुनिया भर में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। एवेंजर्स एंड गेम वही मूवी थी जिसमें आखिरी बार रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने काम किया था, जिसके बाद 5 साल बीत गए और मार्वल की बहुत सी मूवीज आईं, लेकिन उसमें आयरन मैन की कमी साफ साफ दिखाई दी। यही वजह थी कि दर्शक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से ऊबने लगे थे और ये बात रूसो ब्रदर्स अच्छी तरह समझ चुके थे। इसीलिए उन्होंने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को फिर से मार्वल के साथ जोड़ने का फैसला किया। लेकिन इस बार उनका रोल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में पहले से बिल्कुल उल्टा होगा। मतलब पहले वो हीरो थे, लेकिन अब वो विलन के रूप में वापसी करेंगे। एक हीरो की मौत मरने के बाद एक विलन के रूप में रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, वो विलन कोई और नहीं बल्कि मार्वल के सबसे इंटेलिजेंट माइंड में से एक डॉक्टर डूम है। ये घोषणा सैन डिएगो कॉमिक कॉन इवेंट के दौरान हुई। सबसे पहले तो लोगों को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन जब स्टेज पर मौजूद डॉक्टर डूम का मास्क पहने रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने वो मास्क हटाया तो लोग खुशी से उछल पड़े। डॉक्टर डूम कोई छोटा मोटा विलन नहीं, बल्कि सिनेमैटिक के सबसे पावरफुल और सबसे बड़े विलन में से एक है, जिसे विक्टर वॉन डूम के नाम से भी जाना जाता है।
रॉबर्ट डाउनी जूनियर साल 2026 में आने वाली फिल्म एवेंजर्स डूम्सडे में दिखाई देंगे और फिर उसके बाद एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी दिखाई देंगे, जो उसके अगले साल मतलब 2027 में रिलीज होगी। दोनों ही फिल्मों में उनका एक ही रोल है, डॉक्टर डूम का। आइए जानते हैं मार्वल कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का कैरेक्टर पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ। डॉक्टर डूम 1962 में फैंटास्टिक फोर कॉमिक्स में पहली बार दिखाई दिए थे, जो यूरोपीय देश लैटवेरिया का वैज्ञानिक था। डॉक्टर डूम का कैरेक्टर हर दम अपने चेहरे पर मास्क लगाए रहता है, जिसकी वजह है एक धमाके के कारण उसका जख्मी होना। वो अपनी जख्मी चेहरे को छुपाने के लिए मास्क लगाता है। डॉक्टर डूम बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हैं, जिसके पास कॉमिक पावर्स भी हैं, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व चाहता है और दुनिया को बताना चाहता है कि वो क्या कर सकता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने जिस तरह आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले किया था, क्या उसी तरह वो डॉक्टर डूम के कैरेक्टर के साथ इंसाफ कर पाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को टोनी स्टार्क और आयरन मैन के रोल में देखकर ऐसा लगता था जैसे वो इसी रोल के लिए पैदा हुए हैं। और डॉक्टर डूम का कैरेक्टर आयरन मैन के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग है। आयरन मैन जहां पूरी दुनिया बचाने की कोशिश करता है, तो वहीं डॉक्टर डूम पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है या उसे तबाह करना चाहता है। कॉमिक में तो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर ऐसा ही दिखाया गया है, लेकिन फिल्मों में उसे किस तरह से दुनिया के सामने पेश किया जाएगा, ये तो साल 2026 में ही पता चलेगा। तब तक के लिए हम सब सिर्फ यही सोच सकते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर किस तरह डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले करेंगे और डॉक्टर डूम का कैरेक्टर कैसा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, डॉक्टर डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम का कैरेक्टर अच्छी तरह से निभा पाएंगे या नहीं? वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करना। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सबसे बहुत ही जल्द अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।